हेलो दोस्तों, इस समय हमारे भारतीय संदर्भ में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से। और वो खबर आप सामने देख ही रहे होंगे कि अमेरिका 18,000 भारतीयों को डिपोर्टेशन करने का प्लान कर रहा है। डिपोर्टेशन करने की उसने पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह समझ लीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अवैध या अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को अमेरिका से बाहर निकालने की एक अभियान शुरू कर दिया है दोस्तों। उनमें सबसे ज्यादा 18,000 भारतीय हैं। यह समझ लीजिएगा, और यह है उस ट्रंप की इमिग्रेशन नीति का कंसेप्ट, जिसकी ग्राउंड रिपोर्ट मैं इसके हर पहलू के बारे में आप लोगों के साथ में पूरा डिस्कस करूंगा, पूरी तरीके से समझाऊंगा, जिसको जानना आपको चाहिए कि आखिर ये क्या है और इसका हमारी भारतीय जो शासन है, भारतीय रिलेशन है, या हमारे अमेरिका के साथ संबंध है, इंटरनेशनल रिलेशन है, या यूपीकेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है। मैं इसके हर पहलू के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा कि आखिर ये हो क्यों रहा है, क्या होता है डिपोर्टेशन, इससे हमारे भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, और अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। अमेरिका भारत से इतना ज्यादा तनाव क्यों स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, और मोदी सरकार या भारत सरकार इस समय इसमें क्या स्टेप ले रही है, किस तरीके से स्टेप ले रही है, और क्या लेने चाहिए। ये क्या है ये। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा होगा, कुछ समय पहले, कि अमेरिका ने एक मिलिट्री जो जहाज है उसको हमारे यहां भेजा, जिसमें भारतीयों 104 भारतीयों को हथकड़ी और पैरों में जंजीरें बांध करके भेजा गया। हमारे लिए बहुत शर्मनाक घटना थी, जिसको अमृतसर में इन सभी सॉरी जो आपके हमारे लोग आए थे उनको इस तरीके से उतारा गया। ये बहुत शर्मनाक घटना थी। आखिर इसके पीछे की उनकी रणनीति, उनके कंसेप्ट, उनकी सारी चीजों को समझना चाहिए और जानना चाहिए। रियली में ये बहुत बड़ी इवेंट है। तो चलिए फटाफट इसको हम डिस्कस करते हैं, और इसके वीडियो को आपको चाहिए, इसका कंटेंट चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा फटाफट। ओके, ध्यान रखिएगा। अब ये कंसेप्ट जो जिसको नाम दिया जा रहा है दोस्तों, एक कंसेप्ट इसको और दिया है, बहुत खतरनाक कंसेप्ट है, कि इसमें कोई अपील, कोई दलील, कोई वकील नहीं, एक तरीके का काला कानून की तरह है। आपको याद आ रहा है कुछ नहीं, रॉलेट एक्ट 1917-18, भारत में आजादी से पहले, जिसमें किसी भी व्यक्ति को कभी भी किसी भी आधार पर अरेस्ट किया जा सकता था। उसमें किसी प्रकार की कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई वकील का कंसेप्ट नहीं था। और इसी तरीके का ट्रंप जो है इस समय करने जा रहा है, और निशाने पर है कौन? 18,000 भारतीय अनडॉक्यूमेंटेड लोग, जिन्हें भारतीय ट्रंप प्रशासन के रडार पर हैं इतने सारे। और एजेंसी है इनकी आईसीई, इमिग्रेशन कस्टमर इमिग्रेशन कस्टम्स एंड द एनफोर्समेंट। उनकी टीम द्वारा लगातार आक्रामक छापे मारे जा रहे हैं, इनको ढूंढा जा रहा है, ढूंढ करके डिपोर्ट करने का प्लान कर रहा है। और परिणाम है कि बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों को जिंदगी में अचानक भूचाल आ जाएगा, जिनके पास दस्तावेज नहीं थे, जो काफी लंबे समय से रह रहे थे, या जो कुछ भी था, ये सारी चीजें। अब इसमें सबसे पहले जो आपको मैं बता देना चाह रहा हूं, उसको पहले समझ लीजिएगा कि अनडॉक्यूमेंटेड लोग कौन होते हैं, जिनको ट्रंप प्रशासन ये सब करने की कोशिश कर रहा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए, जो व्यक्ति बिना किसी वैध वीजा के अमेरिका में पहुंच गए, किसी भी तरीके से, चाहे वो मानव तस्करों के माध्यम से पहुंच गए हों, जिस डंकी रूट कहते हैं, यानी कि इलीगल दूसरे देशों से घूमते घामते नदियों के रास्ते, पहाड़ों के होते हुए वो किसी तरीके से अमेरिका में प्रवेश कर गए, या कोई किसी जहाज में बैठ करके चोरी छुपे पहुंच गया, किसी भी तरीके से। एक दूसरा दूसरा है जिसका वीजा जितने दिन के लिए मिला हुआ था, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए मिला हुआ, तो उसके वीजा की अवधि खत्म हो गई, लेकिन वो वहीं रह गए, आए नहीं। तीसरा, उन्होंने वहीं पर शरण लेने का दावा किया, और उनका कोर्ट में केस चल रहा है, मामला लंबित है, या उनके कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उनकी व्यवस्था ने, उनके प्रशासन ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वो नहीं आ पाए। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है अनडॉक्यूमेंटेड लोग। ये ध्यान रखना, ये रहे। और ऐसे 18,000 हैं जिनको अब भारत भेजने के प्लान कर रहा है अमेरिका, ये समझ लेना। यानी कि उनके अनुसार इन लोगों को अमेरिका में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब ऐसा क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, और नो अपील, नो वकील, नो दलील का कंसेप्ट क्या है दोस्तों? देखिए, आपको पता है कि इनमें सैन्य विमानों का उपयोग किया गया, ठीक है ना। तारीख आपको पता हो, 2025 5 फरवरी,
104 भारतीयों को सीधा अमेरिकी सैन्य विमान से अमृतसर लाया गया अमानवीय स्थिति में। यात्रियों को विमान में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पहनाई गई थी और इसके बाद पूरे भारत में इसको लेकर संसद और देश भर में भारी हंगामा मचा था। यह बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं। यह हुआ था जो मैंने आपको बताया था। अब ये सब हुआ क्यों है, कैसे हुआ है? तो दोस्तों कंडीशन ये है कि एक वकील हैं जॉर्ज सिस्किन एंड वाई, जो 30 साल से प्रवासियों के केस लड़ रहा हूं, अब लोगों को सीधे डिटेंशन भेजा जा रहा है। वो इमिग्रेशन अटॉर्नी ग्रेग सिस्किंड है, जिन्होंने कहा है कि सीधे कैसे। अब एक्चुअल में हुआ क्या? पहले कंडीशन ये थी कि पहले सरकार जो थी वहां की अपना पक्ष रखने का पूरा मौका देती थी, हेयरिंग करती थी, ठीक है ना, कोर्ट में सुनवाई होती थी, उनको वकील मिलता था, उनकी अपील सुनी जाती थी, उनको जमानत दी जाती थी, सारी चीजें होती थी। उनके साथ मानवाधिकार कानून प्रभावी थे उनके लिए, कि भाई एक उनको मानवीय अधिकार के तहत उनको सारी चीजें मिले। और उसके बाद अगर वो सारी चीजें खत्म होने के बाद में केस हार जाते थे, तब वो उनको डिपोर्ट किया जा सकता था, लेकिन उससे पहले उनके पास पूरे विकल्प मौजूद थे। लेकिन अब क्या कर दिया सरकार ने, ट्रंप प्रशासन ने इन सारी चीजों को खत्म कर दिया और सीधा आईसीई को उन्होंने डायरेक्ट कर दिया कि तुम इस मामले को पूरी तरीके से देखो। अब इन्हें क्या कर रहे हैं, सीधे डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है। जाइए इनको डिटेंशन सेंटर में पकड़ पकड़ करके सीधा डिटेंशन सेंटर। अब कहोगे डिटेंशन सेंटर क्या है? वो सेंटर जहां पर जेल तो नहीं है, लेकिन आपको वहां रखा जा रहा है, आपको मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी, हो सकता है दुर्व्यवहार भी हो वहां पर। डिटेंशन सेंटर दुर्व्यवहार भी हो, ये हो सकता है, लेकिन जेल नहीं है। वहां पर आपको जब तक डिपोर्ट नहीं किया जाएगा तब तक वहां पर रखा जाएगा, बस। यानी कि आप अपने उस घर में नहीं रह सकते जहां पर अब तक रह रहे थे, अब आपको वहां से हटा करके यहां एक तरीके से रखा जाएगा, ये है। और रख करके आईसीई द्वारा संघीय कानूनों का एक तरफा और आक्रामक इस्तेमाल, संघीय कानून को किनारे कर कर आकर के उस कानून के माध्यम से सारी चीजों को, इस तरह की जो प्रक्रिया दे रखी थी, इन सबको हटा करके अब सीधा आपको डिपोर्ट करने का प्लान किया जा रहा है, ठीक है ना। एक्सट्रेडिशन रिमूवल, सीधे सीधे इनको भेजिए यहां से, यानी कि सीधे सीधे इसको कहते हैं कम समय में तुरंत इनको वापस भेजना है, इनको समय नहीं देना है, डिटेंशन सेंटर। और इसी वजह से अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने 2 नए डिटेंशन सेंटर और भी खोले हैं। देखिएगा, पहले आपका ये डिटेंशन सेंटर हुआ करते थे, अब 2 नए और खोल दिए उन्होंने। पहले था एक न्यूयॉर्क में था, एक अब नया खोला है टेक्सास में, एक नया खोला है कैलिफोर्निया में, एक न्यू जर्सी में। सोचिएगा, ये समझ लीजिएगा। तो अब ये नए खोले गए हैं, एक एल वासो टेक्सास में खोला गया है, दूसरा कैलिफोर्निया में खोला गया है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब इमिग्रेशन के जो वकील हैं जो इस तरह के केस लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पहले बात रखने का मौका दिया जाता था, अपील की बात रखी जाती थी, लेकिन अब आईसीई सीधे कार्रवाई कर रहा है, ये समझ लीजिएगा। जिसमें 5 फरवरी 2025 को तो अब हम लोग केस देख ही चुके हैं। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कार्ड 16,500 करोड़ रुपए इसका खर्च रखा गया है इनको बनाने का, डिटेंशन सेंटर का। इसमें एल पासो में 1 और कैलिफोर्निया में 2 विशाल वेयर हाउस को लेकर के उन्होंने 12,000 से ज्यादा लोगों को डिटेंशन सेंटर बनाने का प्लान बना लिया है कि लगभग 12,000 यहां पर लोग रखे जा सकते हैं। इस सेंटर में 16,500 करोड़ रुपया खर्च किया है इसके लिए। अब तक का कंडीशन क्या है, अब तक का भारत के आंकड़े क्या हैं? देखिएगा, 2025 में हम लोगों ने तो सुना कि 1 2 बार 3 जहाज आए, 2 जहाज आए, 3 जहाज आए, और उसमें भी मजेदार चीज ये थी कि उनमें से अधिकांश जहाज सीधे-सीधे अमृतसर उतारे गए, जिसका पंजाब की सरकार ने विरोध किया था कि जब इसमें पंजाब के लोग ही नहीं हैं, पंजाब के लोग 4 हैं और 104 लोगों में से 4 पंजाब के, बाकी दूसरे राज्य के हैं, तो इनको पंजाब में क्यों उतारा जा रहा है, दिल्ली में क्यों नहीं, अन्य राज्यों में क्यों नहीं? वो विवाद का विषय था। लेकिन आपको क्या लगता है कि 200-300 लोग आए थे? जी नहीं। अब तक के आंकड़ों के अनुसार लगभग 3567 लोग 2025 में भारत में आ चुके हैं और अब तक 1 जनवरी से लेकर के जून तक सोचिए 1076 आ चुके हैं, 18,000 अभी लाइन में है। ये रहे 18,000 अभी आपकी लाइन में लगे हुए हैं, इनको भेजने का प्लान है। डिपोर्टेशन की प्रक्रिया प्रोसेस में, इसमें कोई ढील नहीं है, बल्कि लगातार तेजी देखी जा रही है कि और मिलेंगे तो और भेजे जाएंगे। ये समझ लीजिएगा, बात समझ रहे हैं?
अब इसमें उनसे पूछा गया कि भाई आप मिलिट्री ये सारी चीजें क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम मिलिट्री एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं, जो एयर स्ट्रिप है इनके, सारी चीजों का ये जो है मिलिट्री प्लेन्स, इनका इस्तेमाल करने का जो मूल लक्ष्य है, उन्होंने कहा कि एक तो बड़ी संख्या है, ज्यादा संख्या है, और ज्यादा संख्या में हम इसी से भेज सकते हैं। दूसरा, इनके भागने का डर है, अगर ये सिविल उससे जाएंगे तो हो सकता है इधर उधर गायब हो जाए, कोई बात हो जाए, जो उन्होंने कहा। और तीसरा, हमें जोखिम है इन लोगों को सुरक्षित पहुंचाने का, तो वो भी एक समस्या है इसलिए। लेकिन मानवाधिकार कार्यकर्ता जो हैं, वो इसे मानव अधिकारों का हनन मानते हैं, क्योंकि इसमें बेड़ियां लगाना, हथकड़ी पहनाना, एक तरीके से कैदी की तरह उनको लेकर के आना, ये मानवाधिकार हनन का मुद्दा है, ये समझ लेना। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आपके सामने खड़ी हुई थी कुल मिलाकर के, ये ध्यान रखेगा। अब कंडीशन ये है कि क्या भारतीय सरकार इसको स्वीकार कर सकती है? क्या कर सकती है? तो देखिए, भारत सरकार का जो कंसेप्ट है वो ये है कि अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये भारतीय नागरिक ही है, तब भारत सरकार उसको स्वीकार कर लेती है। लेकिन वो ये देखती है कि उसके साथ मानवीय व्यवहार किया गया है या नहीं किया गया। ठीक है ना? तो तब जाकर के स्वीकार होता है। लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ता है? देखिए, इसके एक नहीं बल्कि कई सारे प्रभाव पड़ते हैं, कई सारे प्रभाव। ठीक है ना? देखिए, इसका एक प्रभाव तो सिंपल सा ये पड़ता है दोस्तों, कि जब ये लोग वापस अपने घर आते हैं, जहां पर ये कमा रहे थे, उसकी वजह से इनके परिवार पर, सोचिएगा, एक आर्थिक स्थिति का, आर्थिक बोझ का एक संकट खड़ा हो जाता है। समाज में तमाम सारी जगह पर इनको थोड़ा-सा गलत नज़र से देखा जाता है, जबकि ये अपराधी नहीं है। दूसरा, आर्थिक स्तर पर रेमिटेंसेस, जो विदेशी नागरिक अपने देश में पैसा भेजते हैं कमा करके। अब सोचिए 18-20 हज़ार लोग वापस आ जाएँ, जो वहाँ पर कमा करके अपने-अपने परिवारों को पैसा भेजते थे, उसी को रेमिटेंसेस कहते हैं, वो हमारा कम हो जाएगा। और इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस गेन करने वाला कंट्री है। विदेशों से सबसे ज़्यादा पैसा इंडियन भेजते हैं अपने घर। तीसरा, राजनीतिक स्तर पर समस्या ये होगी, प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा की चिंता होगी। जो लोग यहां से जाते हैं, अब हर देश में इसी तरह की व्यवस्था भारत को सोचनी पड़ेगी, विशेषकर अमेरिका में। और चौथा, कूटनीतिक संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन अमेरिका के साथ। अब आगे जितनी भी डील होंगी, सारी चीजें होंगी, बातचीत होंगी, उनमें यह मुद्दा बहुत बड़ा बन के सकता है, क्योंकि ये 100, 200, 500, 1000 लोगों की बात नहीं है, 18,000 लोगों की बात है। और इससे हो सकता है कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध थोड़े से कमजोर हों, या उसने अच्छे ना रहें, या कुछ और समस्या हो जाए, ये समझ लीजिएगा। तो भारत से निचले जो अमेरिकी सांसद रो खन्ना हैं, जो उन्होंने वहां के सांसद है, उन्होंने कहा है कि पिछले 30 वर्षों में सबसे खराब दौर में भारत के रिश्ते पहुंच गए हैं। ट्रंप शासन ने यह स्थिति कर दी है। सबसे तनाव भरा संबंध है इस समय का। उन्होंने कहा टैरिफ नीति उन्होंने जो बनाई है ट्रंप की, वो उनकी अपने व्यापार की वजह से ये सब किया उन्होंने। युद्ध का खतरा, ईरान के साथ युद्ध की स्थिति, वो भी ट्रंप की वजह से हुई है, ये भी उन्होंने कहा। और तीसरा, एक तरफा फैसले लेते हैं, सहयोगियों से बिना पूछे आपस में काम करते हैं, जिसकी वजह से भरोसा टूट रहा है, और इसी वजह से भारत के साथ संबंध खराब भी हो रहा है। ये उन्होंने कहा है अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने। ठीक है ना? इसमें कौन-कौन से संकट हैं? देखिए, इस तरह की व्यवस्था में पहला संकट मानवाधिकार को लेकर के है। हथकड़ियों और बेड़ियों का इस्तेमाल करना और कानूनी सहायता न देना एक तरीके से मानवाधिकार उल्लंघन का कानून है। लेकिन अमेरिका अब इन सबको मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। दूसरा, आक्रामक घरेलू नीतियां, आईसीई की छापेमारी और नए डिटेंशन सेंटर पर भारी निवेश करना, इसका मतलब है वो इतना पैसा खर्च कर रहा है, तो सोचिएगा इस पर और बड़े एक्शन लेने के लिए वो तैयार है। और कूटनीतिक तनाव, 30 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर द्विपक्षीय संबंध पहुंच चुके हैं, अमेरिका के वैश्विक साख को नुकसान हो रहा है, और भारत के साथ संबंध खराब हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा आपके सामने खड़ा हो गया है। अब बताइए कि क्या ये आपको जो मैंने डिस्कशन किया आपके लिए यूजफुल है? इसका आप देखिए, इंडो यूएस रिलेशन में इस्तेमाल कर सकते हो, इलीगल माइग्रेशन के टॉपिक पर इस्तेमाल कर सकते हो, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेमिटेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इस्तेमाल कर सकते हो, इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल कर सकते हो, और इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखिएगा, मुझे टेलीग्राम
चैनल पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका वीडियो और इसका जो कहा जाए पूरी पीडीएफ है आपको वहाँ मिल जाएगी। ठीक है? और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।